हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टेक क्वीन चैनल के ऊपर। तो आज की क्लास में हम लोग बड़ा ही एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। हाँ, टॉपिक जितना छोटा है उससे कहीं ज़्यादा आप कह लो कि इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको स्क्रीन पर और थंबनेल पर दिख ही गया होगा कि हम लोग सॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं सीरीज़ को। अब सॉर्टिंग के लिए आपके पास में यहाँ पर एक बना बनाया फंक्शन है। इस फंक्शन को आपको याद रखना है जस्ट आपको अप्लाई करना अपनी सीरीज़ के ऊपर। फंक्शन कहता है सॉर्ट वैल्यूज़ यहाँ पर, ठीक है। ये एक फंक्शन है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको याद रखना है और ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। खैर आपको दिखाई तो दे ही गया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो बिल्कुल ये जो सीरीज़ हमारे सामने थी बनी हुई पहले से ही, तो हम इसी के ऊपर चलिए अप्लाई कर देते हैं। ये मेरी लिस्ट है बच्चा। यहाँ पर इस लिस्ट के थ्रू आपने सीरीज़ को क्रिएट किया है। आप डिक्शनरी के थ्रू भी सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। खैर चलिए हम डिक्शनरी के थ्रू कर लेते हैं ताकि आपका रिविज़न भी हो जाएगा हाउ टू क्रिएट सीरीज़ विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर आपको पता है जो इसके कीज़ होती हैं वही इंडेक्स बनती है ना। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कुछ मीनिंगफुल देने के लिए। क्लास ले लेते हैं, डिक्शनरी का नाम क्लास 12 क्लास अंडरस्कोर 12, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव अ सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर आपके पास में सेक्शन बी के अंदर कितने बच्चे हैं? 45 है, ठीक है। और आपके पास कितने बच्चे? 45 हैं। अब आपके पास में सेक्शन जो सी है उसके अंदर कितने बच्चे हैं? लेट अस सपोज 50। तो हमने ये एक डिक्शनरी यहाँ पर बनाई। अब हम एक सीरीज़ बनाएंगे एस नाम से और pd डॉट सीरीज़ नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर इस डिक्शनरी को पास करेंगे। जस्ट सिंपल इतना करना है, एस रन करेंगे तो अब यू कैन सी हियर दैट योर आउटपुट दिस इज कमिंग सेक्शन ए बी सी डी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर कमिंग। ओके फाइन, टोटली फाइन। अब मैं फिल्टर करना चाहती हूँ यहाँ पर डेटा, ठीक है। तो मेरे पास में जो फंक्शन है एस डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब देखिए सॉर्ट वैल्यूज़ करके मेरे पास में आ गया। एस लगाना है, मैंने इसको इतना जोर लगा कर बोला है वैल्यूज़ एस, क्योंकि बच्चा पेपर में एस नहीं लगा के आता। इट इज़ नथिंग, एस आपको लगाना पड़ेगा। तो अब मैंने इतना यहाँ पर किया, सो इसको रिजल्ट के साथ ही देखेंगे। खैर मैंने वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा। यहाँ पर कुछ और एक डी भी ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आ जाए। सेक्शन डी और जिसके अंदर 29 बच्चे चले। सो यू कैन सी हियर दैट योर डेटा विच इज़ कमिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ 29, 35, 45, 50, राइट। अब ये तो हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। किस तरीके से? असेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर चाहिए। तो देखिए असेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी आएगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली असेंडिंग, ठीक है। तो ये आ गया, इसको आपको यहाँ पर फॉल्स करना है इसको। सो आउटपुट के साथ ही आपको यहाँ पर दिखाएंगे दिस इज़ योर आउटपुट। अब इसको रन करेंगे। सो यू कैन सी द डेटा विच इज़ कमिंग अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू लगाऊंगी तो वैल्यू नाम का आपके पास में कोई फंक्शन नहीं है, तो इस केस में ये आपको ऑफ कोर्स डेफिनेटली एरर ही देगा कि भाई ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं है सीरीज़ के अंदर। तो एस लगाना ज़रूरी, जो गलती आप करते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो इसके अंदर बच्चा, आप इसके अंदर ट्रू भी दे सकते हो। तो ट्रू दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आपका डेटा असेंडिंग में ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट, छोटे से बड़े में। और अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो असेंडिंग प्रॉपर्टी को आपको फॉल्स करना पड़ेगा। अब चलिए ये तो हो गया हमारे पास में। अब इसको थोड़ा सा बदलते हैं। अब देखिए अंडरस्कोर यहाँ पर देखिए एस लिखा, ORT सॉर्ट वैल्यूज़ भी है और इंडेक्सेस के बेसिस पर भी। तो हम इतना रन करते हैं यहाँ पर। सो यू कैन सी
दैट योर आउटपुट इट इज़ कमिंग, ऐसे मेरे पास में आ रहा है। देखो अब मैं इसको और भी कर सकती थी, जैसे मैं ABC ही लगा देती हूँ यहाँ पर, ताकि और बेटर तरीके से समझ में आ पाए। सबका नाम हमने सेम ही दे रखा है ना। ओके, तो एक और ले लेते हैं यहाँ पर, और जिसको D और 60 बच्चे, अब इसको हम लोग E कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ABCDE आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के, अब मैं इसको स्मॉल e करूँगी तो भी मेरे पास में E लास्ट में आ रहा है। अच्छा चलिए, अब मैं ऐसा कर लेती हूँ, इसको स्मॉल a करती हूँ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट है बच्चा, जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो देखिए A, तो ये एस की वैल्यू के बेसिस पर आपको आंसर दे रहा है, क्योंकि आपकी कैपिटल ABCD की एस की कम होती है एज कंपैरिजन टू स्मॉल ABCD। स्मॉल आपका जो है वो 97 से स्टार्ट होता है और ये 65 से स्टार्ट हो जाता है कैपिटल, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास में आ रहा है। अब इसके अंदर भी हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है असेंडिंग, इसको फॉल्स करके देखते हैं, ठीक है। तो आपका आउटपुट विल बी ऐसा, ठीक है, छोटे बड़े से छोटे में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो यस, हमने कुछ अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर सीखी। अब इसको आप ट्रू करोगे या फिर आप इसको यूज़ नहीं करोगे, तो दोनों से आपको आंसर विल बी इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए असेंडिंग में ये आंसर है। तो जो इंडेक्स के तौर पर ये जो है सॉर्ट कर रहा है, पहले वैल्यूज़ किया था तो वो वैल्यूज़ के बेसिस पर आपको सॉर्ट करके देना, ठीक है। तो ये आपको चीज़ है जो यहाँ पर याद रखनी है। सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स इज़ फॉर इंडेक्स, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ इज़ फॉर वैल्यूज़। तो जब आप इसकी प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, इसको आप ट्रू करोगे या नहीं कुछ भी करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग के साथ में काम करेगा। बट अगर आप इसकी प्रॉपर्टी डिसेंडिंग करना चाहते हो तो आपको असेंडिंग को फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा जो कंसेप्ट है हो गया। अगर वैल्यूज़ न्यूमेरिकली है तो आपको पता है छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे, और अगर ABCD है इसके अंदर सो वो ASCII के बेसिस पर आपका आंसर है जो प्रेजेंट करता है यहाँ पर। स्मॉल ABCD हमेशा आपकी बड़ी है इसकी वैल्यू, और कैपिटल की हमेशा छोटी होती है, ठीक है। तो आपको एस की वैल्यू तो याद ही होगी, तो बहुत ही सिंपल सा है, सॉर्ट अंडरस्कोर, राइट। तो आई होप ये चीज़ है जो आपको क्लियर हुई होगी, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है या इसके अलावा भी कोई लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलें, और ख़ुद भी लाइक कर दीजिए वरना भूल जाओगे। एंड कमेंट के थ्रू भी आप अपना फीडबैक है जो मुझे दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।